90% लोगों के लिए ना रियल एस्टेट स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न्स देता है। अब देखो, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की अगर मैं पास्ट के एवरेज रिटर्न्स की बात करूं तो उन्होंने लगभग 14% का रिटर्न दिया है। वहीं पे रियल एस्टेट ने हमें लगभग 10-12% का रिटर्न दिया है। तो अगर सिर्फ रिटर्न्स देखूं तो हाँ, लगता है कि शायद स्टॉक और म्यूचुअल फंड ने हमें बेटर रिटर्न्स दिए हैं। बट जरा सोचो, कभी हम 20 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं, कभी 50 लाख की, कभी 1 करोड़ की। अगर हमारे पास उतना पैसा हो भी, क्या कभी हम स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स पे डाल पाएंगे? आंसर है बिल्कुल नहीं। हम उतनी हिम्मत ही नहीं कर पाते कभी स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में इतना सारा पैसा एक साथ डालने की, क्योंकि वो इन्वेस्ट नहीं हो पाता, तो कहीं पड़ा रहता है और पड़े पड़े खर्च हो जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में जब पैसा लगता है तो वो पार्क हो जाता है, एंड जब वो पार्क हो जाता है तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग होती रहती है। और वैसे भी अगर हम कभी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में उतना पैसा डाल भी दे तो हम होल्ड नहीं कर पाते। कुछ भी बड़ा खर्चा आया तो बेच दिए और निकाल लिए। वही रियल एस्टेट का ये है कि बेचना इतना आसान नहीं होता, तो पैसा लगा रहता है, तो उस पर बेटर वेल्थ क्रिएशन हो पाता है। साथ में रियल एस्टेट हमें लेवरेज देता है थ्रू लोन्स एंड पेमेंट प्लान्स, जो कि हमें स्टॉक्स के अंदर नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आज आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आप स्टॉक्स में 20 लाख रुपए लगा सकते हो, बट वहीं पे आप 20 लाख रुपए से एक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले सकते हो 20% डाउन पेमेंट करके। एंड अब अगर आपकी उस प्रॉपर्टी पे 10% रिटर्न आपको मिलता है, तो फिर 1 करोड़ पे आपको 10% का रिटर्न मिला है, विच इज अनदर 10 लाख। तो आपने 20 लाख लगा के 10 लाख रुपए कमा लिए, जो कि स्टॉक्स में 10% होता 20 लाख पे 2 लाख रुपए। रियल एस्टेट में सीधा 10 लाख, विच इज क्लोज टू 50% का रिटर्न। तो मेरा मानना है दोनों जरूरी है। अब वो आपके बिहेवियर और आपकी कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या बेटर है।